हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का पेपर सॉल्व करवाएंगे। बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा ये पेपर आपका कराया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट, जो भी छात्र छात्राएं, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, तो सभी लोग अपना आंसर शीट मैच करा लेंगे। ये पेपर आपका आज ही हुआ है। तो जो भी राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय से एफिलेटेड कॉलेज से पढ़ रहे हैं, चाहे इगलास कॉलेज हो, अलीगढ़ हो, कासगंज हो, बदायूं, जिस भी आप कॉलेज से पढ़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप अदर किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपको देना है, अभी तक आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में अभी तक पेपर नहीं हुआ, तो आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अगर आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और हाँ, जो हम आपको ये पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, इसका बुकलेट सीरीज़ क्या है, बी है। तो सभी बच्चों का जो बुकलेट सीरीज़ है अलग अलग होता है, किसी का ए होगा, बी होगा, सी, डी। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सभी के वही सेम रहते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप लोग अपने बुकलेट सीरीज़ के हिसाब से ही मैच कराएं, है ना। क्वेश्चंस मैच कराएंगे, ऐसा नहीं कि इसमें जो फर्स्ट में होगा वही आपके उसमें फर्स्ट में हो सकता है आपका वो लास्ट में हो। तो आप क्वेश्चंस मैच कराया करिए, है ना। फिर आप लोग क्वेश्चंस मैच नहीं तो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस गलत निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चंस है आपका, ये देखिए। तो आपका जैसे क्वेश्चंस मान लीजिए कि सेकंड में है, ठीक है। तो आपका बुकलेट अगर बी नहीं होगा, ए होगा, सी होगा, डी होगा, तो आपका ये थोड़ा आगे पीछे दिया होगा। तो जब भी, हमारे कहने का मतलब है कि आप पेपर सॉल्व करवाएं तो क्वेश्चंस देख के कराएं, नंबर नहीं आपको देखना कि 2 नंबर में हमारे में क्या होगा, ये क्वेश्चंस देखना है। जैसे आपका ये क्वेश्चंस है, क्या है, पाइथ्रेनम प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है, आपका ये क्राइसेंथम से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, जो हम आपको ऐसे टिक लगवाएं उसी को आप राइट आंसर मानेंगे, उसी को आप राइट आंसर मांगेंगे, क्योंकि किसी स्टूडेंट का पेपर है, उसने अपने अकॉर्डिंग से इसमें से टिक लगाया हुआ है। तो जो हम आपको बताएं उसी को आप माने। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जीवांश खाद में मृदा की कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो मृदा की सभी अवस्थाओं पर पड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैविक खेती में किया जाता है। तो जैविक खेती में किसका प्रयोग किया जाता है, जीवांश खाद का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, हरी खाद के लिए ढेंचे की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। तो ढेंचे की जो बीज दर होती है तो 50 से 60 होता है, तो इसमें से क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला है आपका एनपीबी है। तो एनपीबी का क्या पूछ रहा है, इसका जो एनपीबी है तो क्या है, ये वायरस है एक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 है, मूंगफली की खली में, ये खली है लिखा, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 7.2%। अगला आप देखेंगे, NSKE प्राप्त होता है, तो ये किस में होता है, आपका नीम से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, इस देखिए इस पे क्वेश्चन पे क्या लिखा, स्थूल भारी जैविक खाद कौन सी है। तो इसमें से ये पूछ रहा है, तो कौन सी है भारी जैविक खाद है, तो इसमें से ये भी है, हरी खाद आपका ये भी है। तो इसमें से इसको ये पूछना चाहिए था कि स्थूल भारी जैविक खाद कौन सी नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन सी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो है हल्की खाद है। तो यहाँ पे ये पूछना चाहिए स्थूल जैविक खाद कौन सी नहीं है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं पूछा, इसमें से ये क्वेश्चन से रॉन्ग पूछ लिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भारी खाद हैं और ये आपका तेल केक है, ये आपका हल्की खाद है। तो यहाँ पे डी तो होगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा जैविक खेती का घटक नहीं है। तो जैविक खेती का घटक कौन सा नहीं है, ये आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे आप सबने सही आंसर किया होगा, सिंथेटिक पेस्टिसाइड।
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आप जैविक कार्बनिक खेती में कार्बनिक उर्वरक का उपयोग कैसे करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये जिस भी स्टूडेंट का हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं उनका ज़्यादातर क्वेश्चंस, इसके मोस्टली क्वेश्चंस क्या है सही है। तो जिसने भी ये पेपर हमें भिजवाया है, जिसके स्टूडेंट का होगा, तो ज़्यादातर उनके क्वेश्चंस क्या है सही है। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग आंसर शीट में आप क्वेश्चंस देखेंगे, ना कि आप नंबर देखेंगे। आपके उसमें ये क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं ना, तो आपको क्वेश्चंस देखना। जहाँ भी लिखा होगा जैविक किसान मिट्टी को कैसे समृद्ध करता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? खाद कंपोस्ट के रूप में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, जैविक कार्बनिक खेती का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जैविक कार्बनिक खेती प्रकृति से जो हम लेते हैं उसे वापस लौटाने का मामला है, ये कहावत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फैटिलानन 1990 में इन्होंने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती आधारित है, तो इसका राइट आंसर सबको आपको पता होगा, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये पेपर सॉल्व होने के बाद आप लोग कमेंट्स में ये बताएंगे कि किस किस के कितने नंबर सही हैं। आप बताएंगे कि मैंने इतने क्वेश्चन सही किया है। आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, हमें आपके कमेंट का वेट रहता है। हम सभी के कमेंट्स देखते हैं कि आप लोग क्या क्या भेज रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने नंबर सही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है, सीखने को मिलता है, तो आप लाइक ज़रूर करिए, है ना, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं और वीडियो लाइक भी नहीं करते। भाई मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोगों को लगता है कि ये 15-16 मिनट का वीडियो बस ऐसे ही बन जाता है। ये बनाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है ना। तो ये आप लोगों का काम है, आप लोगों को करना चाहिए, है ना। चलिए, इसका क्वेश्चन क्या है, जैविक खेती के घटक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जिन्होंने डी किया होगा उनका सही होगा। अगला है आपका, IMOM का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जैविक खेती के जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है? सर अल्बर्ट हावर्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, IFOM की स्थापना वर्ष क्या है? तो ये 1972 में है। ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार आया, आप देखेंगे भी पेपर में। स्थापना पूछ लिया, फुल फॉर्म पूछ लिया, और ये कहाँ स्थित है, सारा कुछ पूछा है। अगला आप देखेंगे, फार्म यार्ड खाद में प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 0.5% होता है। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, केचुए किस कार्बनिक खाद को तैयार करते हैं? तो आप सभी को पता होगा, वर्मी कंपोस्ट को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भिंडी किसकी कीट की आकर्षक फसल है? तो ये किस में लगाया जाता है? कॉटन में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, द लिविंग सॉइल किताब किसने प्रकाशित की थी? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, NPOP का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जैविक उत्पादन का राष्ट्रीय कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 25 में पूछ रहा है, सांद्रित जैविक खाद शामिल होता है, तो ये किस में शामिल होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पे है? आपका लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यथास्थान हरी खाद वाली फसलें, इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप, तो इसमें से क्या? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यहाँ पे ए और बी दो, सनई और ढेंचा दोनों है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही हो। अगला क्वेश्चन है आपका, नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में कार्य करता है, तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नीम केक। अगला है आपका 29 है, 29 में क्या पूछ रहा है, शिकारी क्राइसोपेरिया का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे सफ़ेद मक्खी के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे 30 नंबर,
पक्षी के मल मूत्र अवशेष को क्या कहते हैं? जो जो पक्षी होता है उसके मल मूत्र के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे कंपोस्ट में प्रतिशत फास्फोरस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 0.15%। अगला क्वेश्चन से आपका जीगोग्रामा बिकोलेटारा किस खरपतवार को नियंत्रित करता है? तो ये आपका किसको करता है? गाजर घास को करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन क्या है? जड़ों में राइजोबियम द्वारा बनी गांठों की सबसे सरल पहचान है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा। हल्की गुलाबी रंग की जड़ें होती हैं। अगला है आपका निकोटीन प्राप्त होता है, तो किस में प्राप्त होता है भाई? टोबैको में होता है, तंबाकू में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फेरोमोन ट्रैप कीट के किस लिंग को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो यानी किसको करता है? ये मेल को आकर्षित करता है अपनी ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि किसने दी थी? तो इसकी किसने दी थी भाई? नाडेप काका ने दी थी इसका। और इनका पूरा नाम क्या है? नारायण देव पंडरी पांडे, ये इनका पूरा नाम है। और इनको दूसरे नाम से, इस नाम से भी जाना जाता है, नाडेप काका के नाम से भी। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि आप बुक में आप लोगों ने ये पढ़ा हो नारायण देव राव, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये कैसे बता, इन्हीं के दूसरा नाम ये पॉपुलर नाम है। ठीक है, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है अर्वद खलियों का उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल ऑफ नॉन एडिबल केक्स। तो इसका उदाहरण क्या है आपका? ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होंगे, ये सभी उसी के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे 38 है, सर्वप्रथम DDT के कीटनाशक गुण प्रस्तुत किया गया, तो किसने किया था? इनके गुणों को प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा इसका, पाल मुलर ने किया था। कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने विकसित की थी? कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने विकसित की थी? तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए जो ऑप्शन आपके लिए है, क्योंकि ए हावर्ड इन्होंने भी काम किया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके ये ऑप्शन नंबर ए ही सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे बीटी क्या है? तो बीटी क्या है? बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे कोक्सीनेला किस कीट का भक्षण करता है? तो ये एफिड का करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप 42 देखेंगे, कौन सा देश जैविक खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्रफल में आता है? तो ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे 43 में पूछ रहा है भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक राज्य है? तो आप सबको पता होगा सिक्किम है। क्या है? सिक्किम, जहाँ पे पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन से आपका जैविक खाद की खेती की लागत होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, परंपरागत खेती से जो कम होता है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप जैविक खेती प्रमुख सिद्धांत है, तो मिश्रित खेती का, फसल चक्र का, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी सही करेंगे इसका, ए और बी दोनों। अगला है 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर क्या आपका बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे जैविक खेती के लाभ है, तो जैविक खेती के क्या लाभ है? सभी जैविक खेती के लाभ है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला आप देखेंगे एजाडिरेक्टिन कीटनाशक है, तो क्या है? एक तरह का आपका बायोलॉजिकल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे कौन सा जीवाणु में फास्फोरस को घुलनशील करने की क्षमता होती है? तो सीडोमोनास में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप इनमें से कौन सा रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही है, कीटनाशक बनाया जाता है रसायन का उपयोग करके। कौन सी भारी जैविक खाद है? तो ये सभी भारी जैविक खाद है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर 52 देखेंगे बायो एजेंट का उपयोग रस चूसने वाले कीट के लिए किया जाता है, तो ये किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बैसिलस थ्यूरोजेंसिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, भारत का दूसरा पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है। पहला आपको सिक्किम है, वो आपने देख लिया, पूछ रहा दूसरा कौन सा है। दूसरा आपका क्या है, उत्तराखंड है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। जिन लोगों ने ए किया होगा तो उन सभी का सही होगा ये क्वेश्चन। अगला देखेंगे आप 54 में क्या पूछ रहा है, माइको हाइब्रिड का मखमली खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो माइको हाइब्रिड का किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 55 में, केचुआ प्रतिदिन अपने वजन के कई गुना अधिक सामग्री करता है। तो कितने गुना करता है, 4 से 5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, एजोला जैव उर्वरक का प्रयोग अधिकतर फसल में किया जाता है। तो किस में किया जाता है, जो आपके बाढ़ वाली चावल है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, उपजाऊ मिट्टी का आदर्श CN अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे 58 में, राइजोबियम एक जीवाणु है जो फसलों की जड़ की गांठों में पाया जाता है। तो ये लेग्यूमिनेसी में पाया जाता है, सबको आपको पता रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, फसल का उपयोग हरी खाद की फसल के रूप में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, सनई का किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आपका, एक गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिर करता है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, एजेटोबैक्टर। अगला देखेंगे आप, IFOAM का कार्यालय स्थित है। तो ये कहाँ है, आपका जर्मनी में स्थित है। देखिए इसी क्वेश्चन से आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए, कहाँ स्थित है, फुल फॉर्म क्या है, कब ये स्थापित हुआ। तो पूरा इसका डिटेल जिसने पढ़ा होगा तो उसके 4 से 5 क्वेश्चन सही हो गए होंगे। अगला है आपका, जैविक खेती का प्रमुख घटक है। तो जैविक खेती का प्रमुख घटक क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, मृदा संरचना के द्वारा सुधार किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, कार्बनिक पदार्थ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या पूछ रहा है, कीट नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो नीम ऑयल का किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका, जैविक खेती की प्रमाणन संस्थान नहीं है। तो इनमें से जैविक खेती के लिए कौन सी जो प्रमाणन संस्थान नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय पोषक तत्व का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, फसल अवशोष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, प्रेसमंड एक जैव उत्पादक है। तो किसका है, शुगर केन का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका, मल जल का ठोस भाग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, एनपीओपी के संबंध में इंडिया ऑर्गेनिक का चिन्ह जारी किया था। तो आपका ये 26 जुलाई 2002 को किया गया था, 26 जुलाई 2002। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका, NAB का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 71 आपको छोड़ देना है। अगर आपने किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर इसका आंसर बताइए, हम इससे करके आए तो हम बताएंगे, ठीक है। अगला है आपका, पीले चिपचिपे जाल का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, एफिड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, NPB का उदाहरण है। तो NPB का उदाहरण है, आप सबको पता होगा। जैसे आप सर्च देखेंगे NPB का उदाहरण आएगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना 73। जो भी स्टूडेंट, अगर आप 73 क्वेश्चंस किए हैं तो आप ज़रूर इसका आंसर बताएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, हमें पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जिन भी स्टूडेंट ने किया हुआ 73 का, ठीक है। NPB पूछ रहा है कि एग्जाम्पल क्या है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
जैव उर्वरक का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो किसके रूप में किया जाता है? बीज उपचार के लिए किया जाता है, या जड़ उपचार के लिए किया जाता है, मृदा उपचार के लिए किया जाता है? तो ये सभी के लिए किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है 75 है। 75 में पूछ रहा है आपका, गाय का गोबर प्लस मूत्र प्लस कृषि अपशिष्ट कितने दिनों के बाद फार्म यार्ड खाद के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो कितने दिन में तैयार हो जाते हैं, इसका आंसर हम आपको बताएंगे। तो आप लोग सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को आज का पेपर कैसा हुआ और किस किस के कितने क्वेश्चंस आप लोग सही करके आए। और जो भी आप अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो। तो आप लोग क्या करिएगा, इसमें बताइएगा किसके कितने नंबर सही हैं, आज का पेपर किसका कैसा हुआ। तो ज़रूर बताइएगा, हमें वेट रहेगा। आप देखेंगे, आप नाम अपना ज़रूर लिखिएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका जो, चलिए इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर होगा 120 से 150 दिन, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।